द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच दीवार खड़ी हो रही है? क्या अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक कार्यक्रम में दोनों को पहुंचाना था, यानी एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, दोनों को कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन एक लोग नहीं जाते हैं, जिसके बाद से सवाल खड़े हो जाते हैं। और फिर पोस्टर की जो सियासत चल रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक हैसियत अब कम होती चली जा रही है महाराष्ट्र में। इसको लेकर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच असहजता की भी तस्वीरें, असहजता की चर्चाएं अब वायरल हो रही है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में लोग चर्चा करने लगे हैं, क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच अब पटरी नहीं खा रही है? देखिए, ये हिंदुस्तान ने भी बाकायदे इस खबर को तरजीह दिए, लिखा है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में क्यों खिंची तलवार, सीएम संग डिप्टी सीएम मंच साझा करने से इंकार। मतलब सीएम के साथ डिप्टी सीएम बैठने को तैयार नहीं है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई। यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गुट जो उद्धव ठाकरे का अलग गुट हो गया, शिवसेना दो फाड़ में बट गई थी। असली शिवसेना और इसकी दोनों में लड़ाइयाँ चल रही थी। शिवसेना कुछ विधायक आकर बीजेपी पे शामिल होकर बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बन गई। तो अब स्थितियाँ क्या हो रही हैं? क्या फिर से टूट की खबरें जो ये चल रही हैं ये सही हैं? 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस की सरकार में एकनाथ शिंदे बतौर मंत्री कार्य कर रहे थे, लेकिन सियासी परिस्थितियां बदली तो दोनों की संवैधानिक स्थितियां भी बदल गईं। अब शिंदे के मातहत फडणवीस काम कर रहे हैं। मतलब आप समझिए, अलग अलग होकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अलग अलग काम करना ये महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे भी आया था, वो सर्वे बता रहा था कि 47% से ऊपर वोटिंग जो है वो महाविकास आघाड़ी को मिले। लेकिन अगर कहा यह भी जा रहा है अगर अभी वोटिंग हो जाए तो महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे एनडीए की जगह। महाराष्ट्र में जब दो सत्तासीन गठबंधन दल आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत कर रहे हों, तब राज्य के सभी अखबारों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सर्वेक्षणों में नंबर 1 पसंदीदा मुख्यमंत्री बताकर विज्ञापन छपाया गया। विज्ञापन में बताया गया कि सर्वे में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आगे हैं। यानी एक सर्वे आया और सर्वे के आधार पर एक विज्ञापन छपा। उस विज्ञापन में यह दर्शाया गया कि भैया एकनाथ शिंदे पीछे हैं, नहीं हैं, वो आगे हैं। देवेंद्र फडणवीस पीछे है मुख्यमंत्री के रेस में। यानी पसंद होता नहीं कि राज्य में जब चुनाव होने वाले होते हैं तो पसंद देखा जाता है कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है। तो मुख्यमंत्री की पसंद में देवेंद्र फडणवीस को पीछे छोड़ गए एकनाथ शिंदे, ऐसा विज्ञापन अब समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है। यह भी एक नाराजगी की वजह हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हो सकता है साठगांठ की एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आने वाले समय मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और अभी तक तो ये ठीक था, लेकिन अब आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता में कमी आ रही है। क्या ये विज्ञापन क्या सच है या फिर ये इशारा कर रहा है, ये सर्वे इशारा कर रहा है कि एकनाथ शिंदे अब अपने आप को देवेंद्र फडणवीस से बड़ा बताने लगे हैं? ये अपने आप में चर्चा चल रही है। इस विज्ञापन ने दोनों दलों के बीच की अंदरूनी गांठ खोल कर रख दी है। सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव और विज्ञापन को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार शाम कोल्हापुर का दौरा कर रद्द कर दिया था, जिसमें उन्हें सीएम एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा करना था। देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को ये कोल्हापुर उन्हें जाना था, किसके साथ? मुख्यमंत्री जी के साथ, लेकिन उन्होंने दौरा को रद्द कर दिया। और दौरा जो रद्द हुआ उसके पीछे की जो कहानी बताई जा रही है वो कि कान में कुछ दिक्कत थी, इस वजह से उन्हें हेलीकॉप्टर पर मतलब विमान पर चढ़ने के लिए मना किया गया, इसलिए वो नहीं गए। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मंगलवार को एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित कराया था, जिसमें शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस की तुलना में अधिक लोगों की पसंद दर्शाया गया था। इसमें देवेंद्र फडणवीस को क्या टारगेट करके सब कुछ किया गया था कि देवेंद्र फडणवीस से एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे साबित हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे अच्छे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र की जनता उन्हें पसंद करती है। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने। इस तरीके का वो पूरा विज्ञापन था। विभिन्न समाचार पत्रों में पूरे पन्ने का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका शीर्षक था राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। पहले विज्ञापन क्या होता था कि राष्ट्र में मोदी,
प्रदेश में फडणवीस, इस तरीके के, यानी प्रदेश में देवेंद्र, वहां नरेंद्र, राष्ट्र में नरेंद्र, प्रदेश में देवेंद्र। लेकिन आज रास्ता कुछ दूसरा हो गया है कि राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। मतलब शिंदे को आगे बताने की कोशिश की गई देवेंद्र फडणवीस से। जब मामले ने तूल पकड़ा और सहयोगी बीजेपी ने आंखें तरेरी तो मुख्यमंत्री शिंदे ये कहते हुए इसे तवज्जो नहीं देने की कोशिश की और वो भाजपा नेता फडणवीस दोनों लोगों के मन में है और मिलकर काम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के। जब इस पर सवाल भी जवाब भी हुए कि ऐसी कोई मनमुटाव हमारे बीच नहीं है, हम मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी मिलकर काम करेंगे। अखबारों में छपे पूरे पृष्ठ के विज्ञापन में शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की भी तस्वीर नहीं थी, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी को मोदी शाह की शिवसेना करार दिया। विज्ञापन पर विवाद बढ़ा तो दो बड़ी वजहों से हुआ है। पहली कि इसमें शिंदे को फडणवीस से आगे दिखाया गया था और दूसरी कि इसमें शिवसेना का धनुष बाण चिन्ह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंदे की तस्वीर थी, लेकिन फडणवीस की तस्वीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की प्रचार सामग्री में बाला साहब ठाकरे की तस्वीर का न होना उसके पहले के रुख से एक बदलाव दिखाता है। पिछले साल जून में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करके शिवसेना तोड़ने वाले शिंदे ने हमेशा कहा है कि उनका गुट बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इस विज्ञापन में, सर्वे में कहीं से भी बाला साहब ठाकरे का चित्र न होना यह दर्शा रहा था कि अब एकनाथ शिंदे खुद को सबसे बड़ा लीडर महाराष्ट्र का मानने लगे हैं और क्या आने वाले समय में अब उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर ना होने की वजह से उद्धव गुट की जो शिवसेना है वो भी सवाल खड़े कर रही है। विज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए हुए एक सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के 26.1% लोग एकनाथ शिंदे और 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यानी आप समझिए 26.1%, लगभग 3% ऊपर आ गए हैं। 23% फडणवीस हैं और 26% लोग एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के 49.3% लोग भाजपा और शिवसेना गठबंधन को पसंद करते हैं। विज्ञापन में प्रस्तुत आंकड़े और दावे GTV मेट्राइज सर्वेक्षण के हवाले से दिए गए हैं। अगले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उसी विधानसभा चुनाव के अंतर्गत ये चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पहले तो लोकसभा चुनाव होने, लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होगी ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। विज्ञापन के मुताबिक सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में 30.2% लोग भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 16.2% लोग एकनाथ शिंदे की नीति शिवसेना को पसंद करते हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि महाराष्ट्र के 46.4% लोग राज्य में विकास के लिए भाजपा और शिवसेना गठबंधन पर भरोसा करते हैं। विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने भी कहा कि पहले यह बाला साहेब की शिवसेना होती थी, लेकिन विज्ञापन की स्थिति ने साफ कर दी है अब यह मोदी शाह की शिवसेना बन गई है। विज्ञापन में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर कहाँ है? पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार मोदी के मार्गदर्शन में काम कर रही है और केंद्र ने मुंबई और राज्य में अन्य जगहों पर बुनियादी ढांचे के लिए काम के लिए भारी धनराशि आवंटित की है। आपको बता दें कि 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे बतौर मंत्री कार्य कर रहे थे, लेकिन सियासी परिस्थितियां बदली तो दोनों की संवैधानिक स्थितियां भी बदल गई। अब एकनाथ शिंदे के मातहत फडणवीस काम कर रहे हैं। ऐसे में सर्वे में शिंदे को फडणवीस से आगे दिखाना और उसे फुल पेज ऐड के साथ राज्य भर के अखबारों में छपवाना फडणवीस पर शिंदे का खुला वार समझा जा रहा है। जब विज्ञापन विवाद से गठबंधन में तलवारें खींचने लगी तो शाम होते होते शिंदे सेना ने विज्ञापन से दूरी बना ली। पार्टी नेता और मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा कि विज्ञापन से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है, यह हमारी पार्टी और सीएम शिंदे और फडणवीस के शुभचिंतक द्वारा जारी किया हो सकता है। बता दें कि पिछले साल जून में ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ नई सरकार बनाई थी। तो साफ तौर पर आप ये समझिए किस तरीके से ये जो अब दोनों नेताओं के बीच तलवार खिंची है। वार तो किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, तो क्या आप देवेंद्र फडणवीस इसका जवाब देंगे या ऐसे ही अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे? तो लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।